पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा काम हो रहा है, करते तो तुम हो गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। गुरुवाणाये मुखो गुरुपसयावु अट्ठ सिद्धिवो, गुरु भक्ति ये विद्या साफल्यम होई नियमे। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी ध्यान गुरु परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। आनंद धाम पर विराजमान गुरु संवात्सल्य प्रदान करने वाले महाराष्ट्र प्रवर्तक परम वंदनीय पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, इस पाठ पर विराजमान, जिनका वात्सल्य भरा हाथ पूज्य गुरुदेव के पश्चात सदैव हमारे पीठ पर रहा, ऐसे ज्येष्ठ गुरु भ्राता वंदनीय समादरणीय प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब, श्रमण संघीय सलाहकार उप प्रवर्तक श्री तारक ऋषि जी महाराज, युवा प्रज्ञ श्री गौरव मुनि जी महाराज आदि समस्त संत वृंद, समादरणीय ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी, भगवती स्वरूपा विदुषी महासाध्वी मंडल, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश आप और हम सभी को सत कार्य में आगे बढ़ने की, सत विचारों के साथ रहने की, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। नाणस्य सवत्स पगासनाये, अन्नाण मोहस्य विभज्जनाये, रागस्य दोषस्य असंख्येणम, एगंत सुखम समुवे मुखम। सुख, एकांत सुख रूप मोक्ष प्राप्ति का साधन बताते हुए उत्तराध्ययन सूत्र के 32वें पमाठाणम अध्ययन में परमात्मा कहते हैं कि जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है, अज्ञान मोह दूर नहीं होते हैं, तब तक व्यक्ति के जीवन में राग और द्वेष की मात्राएं बनी रहती, वो एकांत सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो एकांत सुख को प्राप्त कर सकता है। आज इस वर्धमान महावीर नॉलेज पार्क में आप और हम सभी एकत्रित हैं। आप सभी को देख करके मन में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, क्योंकि श्रद्धा, खुशी, प्रसन्नता हमेशा क्या चाहती है? प्रसन्नता कब बढ़ती है? खुशी कब बढ़ती है? जब उसको विस्तार मिलता है। खुशी कब बढ़ती है? आप सेलिब्रेशन कैसे करते हो? अकेले कमरे में बैठ करके, ज्यादा से ज्यादा ग्रैंड गैदरिंग के साथ। हमारे प्रकाश भाव ने, हम लोग जब पिछले कुछ समय पहले हम पूना में थे तो लोगों ने बताया हमारे सब कितो मोटो ब्याह करे आपला पुनारा अंबानी। इतनी पब्लिक। तो ये आज के इस कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति देख करके मन में बहुत प्रसन्नता है कि यह कार्य कितना सुंदर हो रहा है कि जिसमें सम्मिलित होने के लिए आप दूर दूर से
अपनी सारी व्यस्तताओं में समय निकालकर पहुंचे हो, इस कार्य की महत्ता इसी में प्रकट होती। मैंने अभी निवेदन किया हमारे साहब से, हम लोग हमेशा हमारे साहब को हमारे साहब के रूप में संबोधित करते रहे। कभी हमको नाम लेने का न तो मन होता है, न कभी हमारे इस प्रकार से भीतर में भावना होती है। ऐसे भी कभी भी बात करेंगे तो इनके लिए हमारे साहब, प्रवर्तक श्री जी के लिए अन्नदाता भाऊ, ऐसे ही शब्द आएंगे। तो हमारे साहब से मैंने निवेदन किया कि आपकी सोच कितनी अच्छी है, या समझ लीजिए कि आपके योग कितने अच्छे हैं कि आपने हॉस्पिटल बनाया तो उसको नाम क्या दिया, और स्कूल बनाई तो उसको नाम क्या दिया। क्यों? हॉस्पिटल में वर्धमान नाम नहीं दे सकते, पेशेंट बढ़ते गए तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में आने वाले को क्या मिलना चाहिए? और स्कूल में बढ़ते रहना चाहिए। और महावीर बना, वर्धमान महावीर बने, उनके भीतर की समग्र संभावनाओं को उन्होंने प्रकट किया है। जो बालक यहां आएगा उसके भीतर की रही हुई संपूर्ण संभावनाओं को प्रकट करने की व्यवस्था इस जैन सोशल फेडरेशन ने पूज्य प्रबुद्ध विचारक हमारे श्रद्धेय हमारा साहब के मार्गदर्शन में की है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैं युवाओं से बात कर रहा था, जिनके बारे में अभी हमारा साहब ने आपको कहा, ये पीढ़ी कौन सी पीढ़ी कहलाती है आज की भाषा में? जेन जी। ये जेन जी पीढ़ी है, जनरेशन है। ये जेन जी आज आप देख रहे हैं पूरे विश्व में बहुत डिस्ट्रक्टिव हो रही है, विध्वंसक मार्ग पर जा रही है। आप किसी भी अपने आसपास के देश का उदाहरण देख लो, वहां आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि उन्होंने कितने ऐसे संस्थानों को जला दिया है। पूरे देश में एक ऐसी आग लगी हुई है क्योंकि जैन जी को सही दिशा नहीं मिली। मैं सबसे पहले हमारे श्रद्धेय आदर्श श्री जी महाराज साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी आगे की जनरेशन को भी इस प्रकार के रचनात्मक कार्य में आगे बढ़ा करके हमारे अहिल्यानगर ही नहीं तो हमारे संपूर्ण जैन समाज का और हमारे संपूर्ण देश के इस प्रकार के जैन समाज के भविष्य को मजबूत बनाने का एक माइलस्टोन तैयार किया है कि हम उनको सौंपे, हम उन पर जिम्मेदारी डालें और ऐसे कार्यों में उनको लगाए। अगर उनको आप कहोगे आओ जाप करो हर हफ्ते, शायद नहीं करेंगे। लेकिन मैंने पूछा बच्चों से, युवाओं से, उन्होंने कहा हमारा साहब सैटरडे संडे सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हम वहां पर स्कूल के प्रांगण में जाकर के सारी व्यवस्थाओं को देख रहे थे। बहुत सुंदर विजन वाला स्कूल बन रहा है। मैंने जब बात की, मुझे सुना तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं अच्छे स्कूल की परिभाषा यही समझता हूँ। हम लोग कुछ अलग अलग स्थानों पर घूमे तो नांदोरा में गए थे, खामगांव के पास, वहाँ पर एक स्कूल चलती है, तो वो अपने जैन समाज की स्कूल है, CBSE पैटर्न वाली है। तो मैंने उनको पूछा कि यहाँ के जो बच्चे हैं अपने जैन समाज के, वो कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? बोले यहाँ के जैन समाज के नहीं, हमारे भी बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं। मैंने कहा स्कूल बहुत स्टैंडर्ड है, हम स्कूल तो बना लेते हैं लेकिन हमारे बच्चों को दूसरी स्कूल ढूंढते हैं। तो समझ लेना कहीं ना कहीं हमारा मैनेजमेंट थोड़ा सा मिसिंग है। लेकिन ये स्कूल इतनी ज़बरदस्त बन रही है। अभी हमारे सामने कहा कि हमने हॉस्पिटल बनाया गरीबों के लिए, और वास्तव में पहले लोग भी यही सोचते थे, लेकिन उस हॉस्पिटल का जो सिस्टम है, उस हॉस्पिटल में मिलने वाली सेवा ऐसी है कि वहाँ पर VIP से VIP भी पहले पूछता है कि मेरे लिए अगर वहाँ जगह है तो पहले एडमिशन यहाँ लेता हूँ, फिर दूसरी जगह जाता हूँ। वो भी अपनी यहाँ पर सेवा लेना चाहता है, इतनी प्रॉपर सेवा। पहला लक्ष्य हमारा वही होता है, आज भी सेवा उनकी हो ही रही है। वहाँ पर आने वाला कोई भी पेशेंट बिना इलाज के नहीं जाता है, उसके लिए बहुत सुंदर सिस्टम लगाया हुआ है। और मुझे इस बात का एक बहुत फक्र भी है, जैसे अभी सुयोग ऋषि जी ने कहा, कुछ बातें हम साथ में रहे, हमने देखा, हर चीज़ को हमारे सामने पहले आजमाया। देखिए आपको शायद पता होगा कि आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल में जो टीम जुड़ी जैन सोशल फेडरेशन की, उसने वर्षों तक, हॉस्पिटल बनने से पहले वर्षों तक क्या किया, हर साल मेडिकल कैंप लिए, और मेडिकल कैंप लिए, सेवा का अनुभव लिया,
यहाँ के कुछ युवाओं ने अलग अलग जगहों पर जाकर के बहुत से जो सेवा के उपक्रम है उन उपक्रमों को वहाँ पर सक्सेस किया। फिर देखा कि ये लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, सेवा की इनमें शक्ति है, और साथ ही साथ इन पर जो अनुशासन है एक एक के लिए। मैंने भी बीच में हमारी बात हुई थी, तब मैंने कहा कि महाराज साहब केवल काम में नहीं लगाते, सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, उसके साथ उनका बहुत सुंदर ऐसा वैचारिक उनको एक अधिष्ठान देते। मैंने खुद ने देखा हुआ है, हर मंगलवार को जैन सोशल फेडरेशन के कार्यकर्ता जो है 1988 से तो आज तक, अभी तो मंगलवार का बंद हो गया, हॉस्पिटल के बाद में दूसरे सारे काम शुरू हो गए, लेकिन तब तक जब तक 2001-2002 तक हर मंगलवार को स्वयं आदर्श शिशि जी महाराज साहब जाते थे, आधा पौन घंटा इनको बड़े सुंदर शब्दों में, सरल शब्दों में बौद्धिक देते थे। जैसे आजकल आपके मोटिवेशनल स्पीकर वाले देते हैं, वैसा इनको वैचारिक दिया जाता था। ऐसे ही कोई काम के लिए थोड़ी तैयार हो जाते। और इन्होंने इस प्रकार से पहले सेवा की, इनको क्या दी, ट्रेनिंग दी, देखा कि ये कार्य होता है। वैसे ही स्कूल के पहले, अभी आपने सुना ना, पिछले 15 सालों से क्या चल रहा है, आनंद संस्कार शिक्षा अभियान। शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने काफी कुछ काम किया अपने परीक्षा बोर्ड को और अधिक व्यापक रूप देने के लिए। आज के तारीख में, आज के युग में उसको हर तरह से सब तक पहुंचाने में काफी प्रयोग किया। और उन प्रयोगों के करते करते जब इस आनंद संस्कार शिक्षा अभियान में उनको दिखा कि एक टीम तैयार हो रही है जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर सकती है, फिर इसमें पहुंचे। यानी पहले तैयार करना, फिर उस काम को करना। एकदम से उस काम के लिए वे तैयार नहीं होते। और कितना संयोग सुंदर, अभी सुना तब ध्यान आया, 2007 में क्या ली थी और 2025 में यहां पर बिल्डिंग बनी है। कितने साल का डिस्टेंस था, 8 और 1, अच्छा 2007, 2 और 7, 2025, 2 2 5, अरे वाह, सारा अक्षय अंक सहज में, कोई उसमें पर्पजली नहीं। लेकिन ये जब अच्छे कार्य होते हैं और उसमें ऐसे अपने आप में जिनका किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, ये सबसे बड़ी बात ध्यान रखना। आज इनके साथ आप जुड़े हैं और हम लोग इतने वर्षों तक साथ में जुड़े रहे, तो उसका कारण ये था, कहीं अपना स्वार्थ नहीं, अपनी स्वयं की कोई उसके पीछे महत्वाकांक्षा नहीं, कार्य अच्छा होना चाहिए। हॉस्पिटल के समय जब कहा गया कि हमारे साहब 2 कमरे पहले बना लो, पहले प्रयोग करो, देखो, बोले नहीं, काम तो सारा जो है वो नंबर 1 ही होगा। और आज भी उसी तरह से हम लोग आ रहे हैं, कंपाउंड वॉल पार करते करते आप लोग तो फटाक से पहुंच गए होंगे, हम एक एक पाँव गिन करके आए। और आते समय भव्य यहाँ का प्रवेश द्वार और यहाँ का जो आयोजन, ये सब स्कूल में, बस उतनी बात कह करके मैं बात को पूरा करूँगा, समय हो रहा है। और खास आप लोग आए हैं आज, आपका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है इतने बड़े कार्य के तैयार होने में। मैं सामने की पंक्ति से लेकर के पीछे की पंक्ति तक, जहाँ तक मेरी नज़रें पहुँचती है, देख रहा हूँ कई लोग जो है इसमें तन मन धन से जुड़े हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो आज केवल इसी भावना से आए हैं कि अब तक तो हम नहीं जुड़ पाए, लेकिन अब हम जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि ऐसा काम, अब वो भी यहाँ पर पहुँचे। बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि यहाँ जो शिक्षा होगी ना, वो शिक्षा आज के प्रत्येक बालक को जो नीड है, जो जरूरत है, जो उनके भविष्य के करियर के लिए आवश्यक है, उन सबको ध्यान में रख के किया गया है। उसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जैसे कैथ लैब बनी तो उस समय में हमारे साहब ने मशीन जो है वो लेटेस्ट ही लाने के लिए कहा। जिस समय एमआरआई लगा उस समय में मशीन लेटेस्ट लाने के लिए कहा। वैसे यहाँ पर जो शिक्षा का सिस्टम रहेगा टोटली लेटेस्ट रहेगा। मुझे बताया बच्चों, युवाओं ने, कि यहाँ पर कैम्ब्रिज से लेकर के, ऑक्सफोर्ड से लेकर विदेशों की भी जो यूनिवर्सिटीज है, वहाँ के कॉलेज है, उनके साथ मिलकर के और इस कार्य को एक सुंदर ऐसा रूप देने का बहुत अच्छा यहाँ पर बच्चों के लिए उनका भविष्य निर्माण का यह कार्य होगा। इस कार्य में आज हमें भी उपस्थित रहने का अवसर मिला। मार साहब ने कहा कि बड़े भाई का अधिकार नहीं, उतना ही नहीं है, आपका बहुत कुछ हमारे लिए।
ये तो बहुत छोटी चीज़ है। बड़े भाई का अधिकार ये तो बहुत छोटी चीज़ है। आपने जिस तरह से हमको आज इस मुकाम तक पहुंचने में सहयोग किया है, उस चीज़ को हम कभी भी भुला नहीं सकते हैं। आपने गुरुदेव के बाद कभी भी गुरुदेव की कमी हमको महसूस नहीं होने दी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो आपने जब कहा तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस समय पिछली बार जब हम आए थे, और देखो सहयोग कैसा होता है ना, योगा योग की बात कह रहा हूँ। इस साल की शुरुआत भी स्कूल के कार्यक्रम से हुई और इस साल का समापन भी हमारा स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचकर हुआ। 19 जनवरी को हम लोग आनंद पार्श्व गुरुकुल स्कूल के कार्यक्रम में थे और आज 28 दिसंबर को हमारे इस वर्धमान महावीर नॉलेज पार्क में है। ये एक प्रकार से बहुत सुखद संयोग। मैं आप सभी को खूब खूब साधुवाद देता हूँ, जैसे की पूरी टीम को। ये सब तो हमारे लिए, जितने मार साहब के साथ जुड़े हुए उतने हमारे दिल में भी इनके लिए एक रिस्पेक्ट है। मैं बात आपको सच कहूँ, जैसे के मेंबर के लिए सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि रिस्पेक्ट है। कोई आसान नहीं होता है। हम जगह जगह घूमते देखते, छोटी छोटी बातों को लेकर लोग कितना लड़ते हैं, लेकिन आज मार साहब ने एक शब्द कह दिया तो कहीं पर भी इतनी सी भी हूँ कि चूँ नहीं, उस बात को फॉलो करते हैं। आप लोगों के लिए हमारे मन में बहुत रिस्पेक्ट है। आप इसी तरह अपने जीवन में आगे वर्धमान रहो। इस वर्धमान महावीर नॉलेज पार्क की सर्वांगीण जिस समय में एक तरह से यहाँ रूपरेखा तैयार हो जाएगी, मैं तो विचार करता हूँ, भाव रखता हूँ कि उस समय में भी हम यहाँ आए और आप सभी के साथ मिलकर के इस संपूर्ण परिसर को, जो एक हमारे पूरे नगर का ही नहीं तो देश का ऐसा मील का पत्थर बनेगा, इस कार्य में सम्मिलित हो सके। आज की ये दोनों भी चीज़ें देख करके बड़ी प्रसन्नता है। ऑप्टोमेट्री कॉलेज भी बना हुआ है और अपना वर्धमान महावीर स्कूल भी बना हुआ है। नर्सिंग कॉलेज की भी बिल्डिंग, वो तो नर्सिंग कॉलेज तो चालू भी हो गया है। तो ये वो तो पहले से चल रहा है, जय मोती से लेकर के चल ही रहा है वो तो, लेकिन वो आज इस परिसर में भी ये सारे काम शुरू हो गए हैं। आने वाले समय में ये कार्य रूप ले और उसके लिए आप सभी 100% सहयोगी बनेंगे। प्रकाश भाऊ को बीच में कुछ हमने एक सूचना की थी, तो प्रकाश भाऊ ने मुझे कहा, मार साहब हमने भौसा के साथ मिलकर के और भौसा के बाद भी अपने धार्मिक क्षेत्र में बहुत काम किया है। अब हम चाहते हैं कि अपने समाज के जो शैक्षणिक और चिकित्सा से जुड़े हुए कार्य है, उन कार्यों में हम अधिक से अधिक सहयोगी बने। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अपने इस कार्य में भी ऐसे भी सभी लोग, अब यहाँ पर कितने ही लोग आए, अभी उनकी सब जानकारी आएगी। मैं सबके लिए, आपके लिए खूब खूब साधुवाद देता हूँ। ये खुशी विस्तार चाहती है। ध्यान रखना, गम जो है वो बांटने से कम होता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। आप सभी आज इस आनंद के प्रसंग पर आनंद उत्सव में सम्मिलित हुए, सबके लिए मंगल कामना। और उसमें हम भी यहाँ पर सम्मिलित हुए। हमारे उपप्रवर्तक जी, हमारे गौरव मुनि जी, हमारे महासाथी मंडल, इसमें से कई संगाड़े तो जो है वो दूर दूर से विहार करके आज के इस कार्यक्रम के लिए पहुँचे। सबके इस अवसर पर उपस्थिति की बहुत बहुत प्रसन्नता। पुनः हमारे साहब को बहुत बहुत बधाइयाँ और जय सेब को बधाई एवं शुभकामना के साथ ओम शांति। हर्ष 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 हर्ष।